है उतना बाबा हमारी मदद को यूज करता है। तो क्योंकि जब बाप नई सृष्टि रचते हैं तब तुम बच्चे उनके मददगार बनते हो, अपना सब कुछ उनके कार्य में सफल करते हो। इसलिए बाप उसके रिटर्न में 21 जन्मों के लिए, क्योंकि अभी हम बाबा को मदद करते हैं, इसलिए जितना बड़ा आदमी है, प्रोफाइल है, उसको जितना ज्यादा हम मदद करते हैं उसको मदद करने का मल्टीफोल्ड बेनिफिट मिलता है, क्योंकि जितना बड़ा है। तो इसलिए बाबा कहते हैं अपना सब कुछ उनके कार्य में सफल करते हो। इसलिए बाप उसके रिटर्न में 21 जन्मों के लिए तुम्हें अखुट खजानों में ऐसा वजन करते हैं जो कभी धन भी नहीं खुटता, दुख भी नहीं आता, अकाली मृत्यु भी नहीं होती, कुछ नहीं होता। गीत है मुझको सहारा देने वाले। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को ओम का अर्थ तो सुनाया है। कोई कोई सिर्फ ओम कहते हैं, परंतु कहना चाहिए ओम शांति। सिर्फ ओम का अर्थ निकलता है ओम भगवान, ओम शांति का अर्थ है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। हम आत्मा है, ये हमारा शरीर है। पहले है आत्मा, पीछे है शरीर। आत्मा शांत स्वरूप है, उनका निवास स्थान है शांति धाम। बाकी कोई जंगल में जाने से सच्ची शांति नहीं मिलती। सच्ची शांति मिलनी है सच्ची शांति कभी, शांति धाम में। जब हम घर जाते हैं। अगर कंप्लीट साइलेंस की इच्छा है तो वो बताते हैं अभी साइलेंस चाहिए, शांति चाहिए, तो उसका भी तरीका है। दूसरा शांति चाहते जहां शांति है। ये अशांति का दुखधाम विनाश हो जाएगा, फिर शांति हो जाएगी। तुम बच्चों को शांति का वर्षा मिल जाएगा। वहां न घर में न बाहर राजधानी में अशांति होगी। देखो 2 टाइम बाबा कितना क्लियरली शांति की इच्छा रखते हैं। एक तो एक नेचर है कि भाई भगवान मतलब ऊपर भगवान के पास हमेशा के लिए शांति है, तो उस तरह से शांति चाहते, जीवन मुक्ति मोक्ष की इच्छा। दूसरा है शांति है जब अशांति बहुत है, बाबा शांति चाहिए भी, बस हो गया, बहुत हो गया। चाहे एक मतलब रजोगुणी नेचर भी होता है ना, जैसे बहुत कर्म बहुत होता है, उस समय भी चाहते हैं कि बस अब थोड़ा ना, अब कोई डिस्टरबेंस की बात नहीं है, लेकिन रिलैक्स चाहिए, शांति चाहिए। और फिर अशांति है तब तो चाहते ही है। तो 3 वेज है, 3 रीजंस है। उसको कहा जाता है शांति का राज्य। यहाँ है अशांति का राज्य, क्योंकि रावण राज्य है, वह है ईश्वर का स्थापन किया हुआ राज्य। फिर द्वापर के बाद होता है आसुरी राज्य। असुरों को कभी शांति नहीं, असुरों को कभी शांति होती नहीं। घर में, दुकान में, जहां था अशांति ही अशांति होती है, अशांति ही होगी। 5 विकारों रूपी रावण अशांति फैलाते हैं। तो रावण क्या चीज है? वह है, यह कोई भी विद्वान पंडित आदि नहीं जानते कि रावण क्या चीज है। वो कहते हैं रावण, लेकिन क्या चीज है रावण, ये कोई विद्वान पंडित आदि नहीं जानते, समझते नहीं कि हम वर्ष वर्ष रावण को क्यों मारते हैं। कितना क्लियर है ना भाई, रावण अगर वर्ष वर्ष जलाते हो तो फिर कुछ और मीनिंग होगा ना रावण का। तो ये क्या रावण कौन सी चीज है? सत्युग त्रेता में तो ये रावण होता ही नहीं, वह है ही दैवी राज्य। ईश्वर बाबा दैवी राज्य की स्थापना करते हैं तुम्हारे द्वारा। देखो इसीलिए भी रावण की ये जो गलत फहमी जो हुई है रावण के विषय में, क्योंकि ये पता नहीं ना कि सत्युग त्रेता में, क्योंकि वो एक फिगर है, तो अगर कोई फिगर है तो वो कभी कभी आया होगा। अगर वो फिगर ही नहीं है तो फिर इसका मतलब कुछ, वो तो है,
कुछ पर्टिकुलर कोई इससे कनेक्टेड है, फिगर है इसलिए उसको त्रेता युग में दिखा दिया। हर कोई को फिगर बता दी, हिरण्यकश्यप को फिगर बता दिया, सतयुग में बता दिया, कंस को फिगर बता दिया, तो इसलिए उनको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ा एक पर्टिकुलर युग में। फिर अब रिस्ट्रिक्ट करना पड़ा तो एक स्टोरी भी फिर बनानी होती है, कैसे बताए फिर रावण ने ऐसा ऐसा किया, गलत काम किए। तो बाबा कहते वो है ही दैवी राज्य। ईश्वर बाबा दैवी राज्य की स्थापना करते तुम्हारे द्वारा, अकेले तो नहीं करते ना। तुम मीठे मीठे बच्चे ईश्वर के मददगार हो, आगे थे रावण के मददगार, अब ईश्वर आकर सर्व की सदगति कर रहे हैं, पवित्रता सुख शांति की स्थापना करते हैं। तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। सत्युग त्रेता में दुख की बात ही नहीं, कोई गाली आदि नहीं देते हैं, गंदी नहीं खाते हैं। यहाँ तो देखो कितना गंद खाते हैं, मनुष्य भी और जानवर भी सारे गंद खाते हैं। दिखाते हैं कृष्ण को गौएं बहुत प्यारी लगती थी, ऐसे नहीं कि कृष्ण कोई ग्वाला था। अब उन्होंने तो ग्वाला बता दिया ना, ग्वाले के घर में जन्म हुआ। गौ की पालना करते थे नहीं, सत्युग का फर्स्ट प्रिंस ग्वाला थोड़ी होगा। दिख नहीं, वहां की गौ और यहाँ की गौ में तो बहुत बहुत फर्क है। तो कितना रेलिवेंट है। तो कृष्ण को ग्वाला भी बता दिया, पर सत्युग में वो ग्वाला है नहीं, तो ग्वाला क्यों? तो फिर संगम युग से कनेक्शन कर दिया ना। ब्रह्मा बाबा। संगम युग में ब्रह्मा बाबा के थ्रू हम बच्चे जो ऑर्डिनरी है, गरीब निवाज है, उनकी बाबा पालना करते हैं, और माताओं को आगे रखते, तो गाय बता दिया। श्री कृष्ण को गाय बहुत प्यारी थी, ऐसे बता दिया। तो कनेक्शन मतलब कुछ सत्युग की, कुछ फिगर्स मोस्टली सारे सत्युग के, और स्टोरी सारा रियलिटी सारा संगम युग का। तो इसलिए बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि कृष्ण कोई ग्वाला था, वहां की गौ और यहाँ की गौ में तो बहुत 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 फर्क है। वहां की गाय सतो प्रधान बहुत सुंदर होती है, जैसे सुंदर देवता है वैसे गाय, देखने से ही दिल खुश हो जाए, ऐसी गाय है। वह है ही बच्चे स्वर्ग, यह है नरक। सभी स्वर्ग को याद करते हैं। स्वर्ग और नरक में रात दिन का फर्क है। एक्चुअली स्वर्ग की कंसेप्ट भी क्लियर नहीं था, बाबा ने आकर क्लियर किया है कि स्वर्ग किसे कहते हैं। रात होती अंधियारी, दिन में है सोजरा। ब्रह्मा का दिन गोया ब्रह्मा वंशियों का भी दिन हो जाता। पहले तुम भी घोर अंधियारे रात में थे, इस समय भक्ति का कितना जोर है। महात्मा आदि को सोने में वजन करते रहते हैं, क्योंकि शास्त्रों में बहुत विद्वान है। उन्हों का प्रभाव इतना क्यों है? नेहरू को भी किया था ना सोने में वजन, और इसको आगा खां को। उन्हों का इतना उन्हों का इतना प्रभाव क्यों है? अब देखो ये क्यों सेंट्स का इतना प्रभाव है, ये भी बाबा ने समझाया है। झाड़ में नए नए पत्ते निकलते हैं तो सतो प्रधान है, क्योंकि नए नए पत्ते हैं। ऊपर से नई सोल आएगी तो जरूर उनका प्रभाव होगा ना अल्पकाल के लिए। नई आत्माएं आ रही है इधर, इस तरफ, इस पतित दुनिया में, तो जरूर उनका प्रभाव होगा, क्योंकि नई आत्मा है। और फिर लेकिन उनकी सतो प्रधानता है कलयुगी सतो प्रधानता। उनकी जो जितनी भी, क्योंकि 4 फेजेस से गुजरना है, तो कलयुगी सतो प्रधानता सतयुगी सतो प्रधानता में फर्क क्या होगा? कलयुगी सतो प्रधानता थोड़े समय के लिए, फिर उनका प्रभाव कितने समय के लिए? जब नई नई आई है इसलिए उनका इमीडिएटली प्रभाव होता है। ब्राह्मणों में भी ये होता है ना कि फलाना का देखो कितना है, ये बाबा के पीछे लोग कितने जा रहे हैं, इसके पीछे लोग कितने जा रहे हैं, तुम्हारे देखो इतने कम क्यों है?
जो भी, तो उसका कारण बाबा क्लियरली बताते हैं। लेकिन फिर उनका डाउनफॉल भी जल्दी हो जाता है। कलयुगी सत्व प्रधानता है ना, और हम बच्चों का है सतयुगी सत्व प्रधानता। तो इसलिए हमको 5000 साल लगे, उसका फिर थोड़े समय है। तो बाबा ने यह भी बाबा ने समझाया है, झाड़ में नए नए पत्ते निकलते तो सत्व प्रधान है, ऊपर से नई सोल आएगी तो जरूर उनका प्रभाव होगा ना। सभी को क्लियर हो गया ना। लेकिन अल्पकाल के लिए उनका प्रभाव होगा। तो बाबा कहते हैं, सोने अथवा हीरो में वजन करते हैं, परंतु ये तो सब खलास हो जाने हैं। मनुष्य के पास कितने लाखों के मकान है, समझते हम तो बहुत साहूकार है। तुम बच्चे जानते हो ये साहूकारी बाकी थोड़े समय के लिए है, ये सब मिट्टी में मिल जाएगी। किनकी दबी रही धूल में किनकी किसके राजा राजा खाए। खाए, किसकी आग जलाएगी चोर लूट ले जाए, धनी सफल होगा वही जो सफल करे धनी के नाम पर। तो बाबा कहते हैं, तो बाबा कहते हैं कि सफल उनकी होगी जो धनी के नाम करे। यह बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं, उसमें जो लगाते उन्हों को 21 जन्मों के लिए हीरे जवाहरों के महल मिलेंगे। बाबा के कार्य में जो मददगार बनते हैं, वही जो बाबा ने कहा ना कि जितना जिस लेवल के लोग के वो मदद करेंगे उस लेवल का उतना रिटर्न मिलता है। जैसे वही होता है ना, 10,000 रुपए होते हैं, कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, पैसे तो उतने ही है, पर रिटर्न आपको उस कंपनी के अकॉर्डिंग मिलेगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि वहां तुम्हारा, तो उसमें जो लगाते हैं उन्हों को 21 जन्मों के लिए हीरे जवाहरों के महल मिलेंगे। यहाँ तो एक जन्म के लिए मिलता है, वहां तुम्हारा 21 जन्म चलेगा। इन आंखों से जो कुछ देखते हो शरीर सहित सब भस्म हो जाना है। तुम बच्चों को दिव्य दृष्टि द्वारा साक्षात्कार भी होता है। विनाश होगा, फिर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। तुम जानते हो हम अपना राज्य भाग्य फिर से स्थापन कर रहे हैं। 21 पीढ़ी किया, फिर 21 पीढ़ी राज्य किया, फिर रावण का राज्य चला, अब फिर बाप आया है। भक्ति मार्ग में सब बाप को ही याद करते हैं। गायन भी है ना, दुख में सिमरन सब करे। बाप सुख का वर्षा देते हैं, फिर याद करने की दरकार ही नहीं रहती है। तो मात पिता, अब यह तो माँ बाप होंगे अपने बच्चों के, लक्ष्मी नारायण होंगे माँ बाप अपने बच्चों के। यह है पारलौकिक मात पिता की बात। जब कहते हैं दुनिया में तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो देवी देवताओं के तो अपने बच्चे हैं जो उनको माँ बाप कहेंगे। तुम मात पिता, अभी तुम यह लक्ष्मी नारायण के लिए पढ़ते हो, लक्ष्मी नारायण बनने के लिए पढ़ते हो। स्कूल में बच्चा अच्छा पास होता है तो फिर अगर बच्चा बहुत अच्छा निकल जाए तो फिर टीचर को इनाम देते हैं। मिलता है ना भाई रिवॉर्ड, कि स्कूल को रिवॉर्ड मिलता है, उस स्कूल से टीचर को मिलता, उसको तो जो मिलता है वो तो खैर पूछो मत। अब तुम उनको देखो बाबा क्या कहना चाह रहे हैं। आज पहले तो बाबा शिवा फादर बना कि बच्चे तुम माता पिता हम बालक तेरे। अच्छा अभी टीचर, क्योंकि तुम इतना अच्छा पास हो जाते हो, कितना अच्छा तुम सभी पुरुषार्थ कर रहे हो, और फिर फाइनली कर्मातीत देवी देवता बन जाएंगे, तो तुम उनको क्या इनाम देंगे? शिव बाबा को क्या इनाम देंगे? रिवॉर्ड भाई किया किसने? जिसने किया उसको नहीं मिलेगा। आज बाबा नहीं होता तो क्या हमको समझ में आता, कुछ होता पता? कुछ भी नहीं। तो क्या रिवॉर्ड देना है? सोच के रखा है?
कि ले लिया बस, ठीक है, बहुत अच्छा, हाँ हाँ बाबा हम तो स्वर्ग में जाएंगे, ये करेंगे, मौज करेंगे, बस वही। बाबा बोलता है ना कृष्ण, अपना मन दे दो, तो अपना मन दे दिया ना, उससे बड़ा क्या होता है। अच्छा मन अपना मन धन और तन सारा दे दिया। सारा दे दिया। बाबा कहते हैं हाँ, किसको देते तुम तन मन धन, तुम उनको अपना बच्चा बना लेते हो। हाँ, शिव बाबा को, और वो भी जादूगरी से दिखलाते हैं ना। कृष्ण के मुख में माँ ने देखा माखन, माखन का गोला। अब कृष्ण ने तो जन्म लिया सतयुग में, वह तो माखन आदि नहीं खाएंगे, वह तो विश्व का मालिक है। तो ये किस समय की बात है? यह है अभी संगम की बात। तुम जानते हो हम ये शरीर छोड़ बच्चा जाए बनेंगे, ये संगम की बात है ना, कि कृष्ण के मुख में, मतलब अब जो जो यादगारें इसमें दिखाते हैं शास्त्रों में, इसलिए एक कॉलम हमेशा बना के रखे, पर्टिकुलरली जो नए हैं ना, पुरानों को तो पता है, रियलिटी ऑफ संगम युग और रिचुअल्स और मेमोरियल्स ऑफ द्वापर युग और सतयुग। वो रिचुअल्स है द्वापर युग के, मेमोरियल्स है सतयुग के, रियलिटी है सारी संगम युग की। तो हर कोई लीला है, एक रावण की बात है। तो सतयुग तो इसमें देखो रावण की रियलिटी संगम युग की क्या है, 2 कॉलम है। तो अब उसकी, तो इस तरह बाबा कहते हैं कि अब कृष्ण ने तो जन्म लिया सतयुग में, वो तो माखन आदि नहीं खाएंगे। आज ये दो बातें बताई ना, पहले भी एक बात बताई, गौओं के बारे में बात बताई, ठीक है। फिर दूसरा वो तो खैर डिस्क्लोजर था, और दूसरा ये बताया बाबा ने। तो श्री कृष्ण मक्खन खाएंगे? मक्खन का गोला क्यों बताया श्री कृष्ण के मुंह में? रॉन्ग भी नहीं है, और वहां तो चोरी करने की बात ही नहीं है। संगम के टाइम का संगम में क्या हुआ? यही जो राजाई प्राप्त हुई। सतयुग का यादगार। हाँ दूसरा तो निशान है। क्या है? दो लड़ते हैं, बीच में माखन लेके हाँ ये है स्टोरी, वो यादगार है। 2 लड़ते हैं तो 2 देश लड़ेंगे और श्री कृष्ण को मक्खन मिलेगा, श्री कृष्ण के पूरी टीम को मक्खन मिलेगा। तो अब उसका यादगार क्या बताएंगे? इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं दोनों क्रिश्चियन आपस में लड़ते हैं और माखन मिलता है तुम बच्चों को, राजाई मिलती है। जैसे वो लोग भारत को लड़ाकर मक्खन खुद खा गए, ब्रिटिश क्रिश्चियन की राजधानी पौने हिस्से में थी, लड़ाया ना सबको। वही जब ब्रिटिश आए तब डिवाइड एंड रूल पॉलिसी किया था, और इस कारण फिर डिवाइड कर दिया भारत को। हाँ तो वो हम ही कोई था ना, याद था ना। तो फिर वो मक्खन सॉरी, तो उन्होंने लड़ाया, जैसे वो लोग भारत को लड़ाया, और भारत की सारी कितने वेल्थ थी भारत की, सब एक्सपोर्ट कर दिया। तो बाबा कहते हैं और फिर क्रिश्चियन की राजधानी पौने हिस्से में थी, द सन नेवर सेट इन ब्रिटिश एम्पायर, 3/4 में उनका राज्य होता था। कॉलोनीज कितनी थी उनकी? हाँ 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 हम ही श्री कृष्ण की टीम। अभी तुम ब्रह्मांड के मालिक और विश्व के मालिक बनते हो। विश्व में ब्रह्मांड नहीं आया, सूक्ष्म वतन में भी राजा ही नहीं है। सत्युग त्रेता ये चक्र यहाँ स्थूल वतन में होता है, वहां कुछ है नहीं सूक्ष्म वतन में, क्योंकि सारा जो चेंजेस है वो यहाँ हुआ। नरक यहाँ आया तो स्वर्ग कहाँ आएगा? इधर ही आएगा। ध्यान में विश्व में ब्रह्मांड नहीं आता। अभी तुम ब्रह्मांड के मालिक बनते हो। जैसे पीछे आहिस्ते आहिस्ते क्रिश्चियन की राजधानी पौने हिस्से में थी, पीछे आहिस्ते आहिस्ते छूटती गई। सारे विश्व पर दीदी सिवाय ब्रह्मांड में क्या क्या तुम्हारे काउंट होता है?
मतलब इस तरफ बाबा ने आज इधर के बताया ना, यहाँ का स्थूल दुनिया की। तो बाबा कहते हैं विश्व के मालिक और ब्रह्मांड के मालिक बनते हो। मतलब ब्रह्मांड, कभी बाबा हमेशा परम धाम को भी कहते हैं ब्रह्मांड, तो बच्चे होते हैं ना, तो उस तरह से इसलिए ब्रह्मांड के मालिक और विश्व के मालिक अलग अलग क्या, क्योंकि बच्चे हैं, राजा ही नहीं है वहां, लेकिन बच्चे हैं। हमारी लोकेशन कहाँ है वहां, सिटिंग अरेंजमेंट में, तो मेन हो गए ना फिर हम। तो ध्यान में आत्मा, सॉरी, विश्व में ब्रह्मांड नहीं आया, सूक्ष्म वतन में भी राजा ही नहीं है। सत्युग त्रेता ये चक्र यहाँ स्थूल वतन में होता है। क्लियर, बाबा ने क्लियर किया है। मतलब विश्व हो गया स्थूल वतन हाँ, और ब्रह्मांड अपर। ऊपर हो गया, राइट। और सूक्ष्म वतन अलग, सूक्ष्म वतन में कोई राजा ही नहीं, ध्यान में आत्मा कहाँ जाती नहीं। टेम्परेरी है वो हाँ, तो। ध्यान में आत्मा कहीं जाती नहीं, आत्मा निकल जाए तो शरीर खत्म हो जाए, ये सब है साक्षात्कार। देखो ध्यान में जो भी ध्यान होता है, ट्रांस में जाते हैं जो हमारे सूक्ष्म वतन के, तो उसमें कोई आत्मा नहीं निकलती है, विजन होता है। और उस समय उनको यहाँ का ख्याल नहीं होता है, वहां का विजन होता है। तो फिर दीदी बाबा यस, क्यों कह रहे थे कि जब आत्मा, पहले ये ध्यान लगाना बंद करवा दिया क्योंकि कोई भी गलत आत्मा उसमें प्रवेश कर जाती थी, अगर आत्मा चली जाती ही नहीं जाती। नहीं नहीं, वो तो फिर उसमें मतलब माया का चांसेस है ना, गलत आत्मा प्रवेश नहीं होता था, लेकिन माया आने का चांसेस है कि हो नहीं रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कहते मेरे में मम्मा आया, मेरे में बाबा आया, इस तरह बोलते थे। तो ये माया थी, कोई दूसरी आत्मा नहीं प्रवेश, वो वाली कोई स्टोरी मैंने नहीं पढ़ी अभी तक कि कोई दूसरी आत्मा ने प्रवेश किया, लेकिन ये वाली माया आ जाती है। झूठ बोल सकते थे कि ये हुआ मुझे, और एक्चुअली कुछ हुआ नहीं। तो ये बाबा कहते हैं ये सब है साक्षात्कार, रिद्धि सिद्धि द्वारा भी ऐसे साक्षात्कार होते हैं। सूक्ष्म वतन, आज इनफैक्ट सूक्ष्म वतन डे है, तो सूक्ष्म वतन ये शुरू में हुआ था जब ये संतरी दादी बाबा की, अ, बाबा को हर बात में यज्ञ के प्रति या नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है गाइडेंस चाहिए थी। तो संतरी दादी बाबा की पर्सनल ट्रांस मैसेंजर थी, तो बाबा उसको भेजते थे और फिर वो बताते थे, मतलब जो भी होता था। और फिर नेक्स्ट उसके बाद संदेशी दादी थी। संदेशी दादी भी बहुत उड़ीसा का जो मेन एस्टेब्लिश किया, तो वो बहुत रमणीक थी बाबा के साथ, उसको बहुत सारे सूक्ष्म वतन इस तरह के राज आदि दिखाई देते थे। और उसके बाद फिर हुआ गुलजार दादी का जो रोल था, मेन रिवीलिंग था कि क्या क्या वहाँ बाबा का जैसे फेस चला, एंजेलिक बाबा, फिर ये जो भी कोर्स का मटेरियल है, तो ये सब प्रत्यक्षता वाला जो था ज्ञान का, वो गुलजार दादी का था। और उसके बाद तो अब तो उसके बाद तो ध्यान का पार्ट चला, फिर वो बाबा कराता था। और उसके बाद फिर अब भोग रह गया, ध्यान का पार्ट बंद हो गया, अब तो सिर्फ भोग के लिए जाते हैं, और वो भी अब बहुत कम हो गए। और अब लास्ट में सूक्ष्म वतन का पार्ट चलेगा, धर्मराज, वो वाला पार्ट है। तो ये वाला, तो इसलिए ये सब साक्षात्कार है, रिद्धि सिद्धि द्वारा ऐसे भी साक्षात्कार होते हैं। तो जो यहाँ बैठे विलायत की पार्लियामेंट आदि देख सकते हैं, रिद्धि सिद्धि में है ऐसा पावर, बाबा के हाथ में है फिर दिव्य दृष्टि की चाबी। तुम यहाँ बैठे लंदन देख सकते हो, औजार आदि कुछ नहीं जो खरीद करना पड़े, ड्रामा अनुसार उस समय पर वह साक्षात्कार होता है जो ड्रामा में पहले से ही नोंद है। जैसे दिखाते भगवान ने अर्जुन को साक्षात्कार कराया, ड्रामा अनुसार उनको साक्षात्कार होना था, यह भी नोंद है। कोई की बड़ाई नहीं है, किसी को साक्षात्कार हुआ और किसी को नहीं हुआ,
उसमें कोई स्पेशल नहीं है। कोई तुमको साक्षात्कार हुआ इसलिए तुम स्पेशल हो। वो तो एक जस्ट एक किसी का पार्ट ऐसा है। गुलजार दादी, बड़ी दादी, जानकी दादी किसी का सूक्ष्म वतन का पार्ट नहीं है। गुलजार दादी का बहुत पार्ट है सूक्ष्म वतन का। तो कोई ऐसा नहीं है कि स्पेशल कुछ उनका पार्ट है। बाबा का कोई स्पेशल सॉफ्ट कॉर्नर है उनके लिए, ऐसा नहीं है। ब्रह्मा बाबा को नहीं हुआ, मम्मा को नहीं हुआ, बाबा को तो जो शुरू में साक्षात करे, लेकिन सूक्ष्म वतन का पार्ट बाबा का भी कहाँ था? तो किसी का नहीं था। तो बाबा कहते हैं औजार आदि कुछ, तो बाबा कहते हैं ये सब नूंद है, कोई की बड़ाई नहीं है। ये सब ड्रामा अनुसार होता है। कृष्ण विश्व का प्रिंस बनता है, गोया मक्खन मिलता है। ये भी कोई जानते नहीं कि विश्व किसको कहा जाता है, विश्व किसको, ब्रह्मांड किसको कहा जाता है। ब्रह्मांड में सुना तुम आत्माएं निवास करती हो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बार बार नहीं आना चाहिए। ब्रह्मांड किसको कहते, विश्व किसको कहते? विश्व मतलब ये करंट वर्ल्ड, और ब्रह्मांड मतलब वो। सूक्ष्म वतन में आना जाना साक्षात्कार आदि ये इस समय होता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा पार्ट है ना। सूक्ष्म वतन नहीं होता तो फिर बाबा कैसे साक्षात्कार कराता? ब्रह्मा बाबा कहाँ रहते? संपूर्ण तो हो गए। तो सूक्ष्म वतन में आना जाना फिर इस समय होता है। फिर 5000 वर्ष सूक्ष्म वतन का नाम नहीं होता। उसके बाद सूक्ष्म वतन का कोई नाम नहीं बाद में। कोई दीदी कोई अभी अभी बिल्डिंग भी बनती है तो भी एक साइट ऑफिस बनता है ना। हाँ, वो साइट ये तो ऑफिस है ना। स्थापना है। तो हाँ, बाद में वो भी नाम नहीं होता। सूक्ष्म वतन में कहा जाता है ब्रह्मा देवताय नमः, फिर कहते शिव परमात्माय नमः। तो सबसे ऊंच हो गया ना, उनको कहा जाता है भगवान। वह देवताएं हैं मनुष्य, परंतु दैवी गुण वाले। बाकी 4-8 भुजा वाले मनुष्य कोई होते नहीं। तो अब इसका भी यादगार लिखो, वो 2 कॉलम बनाया होगा ना। तो जो 4-8 की यादगार है, अब संगम युग की रियलिटी रिचुअल, तो वो रिचुअल के कॉलम में आएगा 4-8 हैंड्स। अब उसका करस्पॉन्डिंग रियलिटी देखो कि क्या रियलिटी है। पुरानों को तो सब पता है, जो नए हैं वो देखो। तो अभी हैंड्स बताते हैं ना, हैंड्स बताते हैं शक्तियों की कोऑपरेशन। 2 मीनिंग होता है हैंड्स का। इसलिए हम बच्चों में करंटली अष्ट शक्तियां होती है। हम मददगार बनते हैं, मदद करते हैं। तो इसलिए फिर उन्होंने हाथ बता दिया। देवियों को हाथ होते हैं। वहां भी 2 भुजा वाले ही होते हैं, मनुष्य होते हैं। देवियां कोई 8 भुजा वाली थोड़ी वहां होगी। ऑड फिगर है वो खाली देवी मंदिरों में ही अच्छा लगता है। प्रैक्टिकल में 8 हाथ वाले अच्छे लगेंगे। 4 मुख वाले अच्छे लगेंगे प्रैक्टिकल में। मंदिरों में ठीक है, नहीं 1 मिनट दर्शन के लिए ठीक है। अब मुझे सारा दिन काम करना हो जिसके साथ, उसके 8 हाथ हो, तो थोड़ा, तो ये कितना एक्यूरेट है लेकिन यादगार है। परंतु संपूर्ण पवित्र, वहां भी 2 भुजा वाले ही मनुष्य होते हैं वहां सतयुग में। परंतु संपूर्ण पवित्र, अपवित्रता की बात ही नहीं। अकाली मृत्यु कभी होता नहीं। तो तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। हम आत्मा इस शरीर द्वारा बाबा को तो देखे, देखने में तो शरीर आता है, परमात्मा अथवा आत्मा को तो देख नहीं सकते। आत्मा और परमात्मा को जानना होता है। देखने के लिए दिव्य दृष्टि मिलती है, और सब चीजें दिव्य दृष्टि से बड़ी देखने में आएगी। राजधानी बड़ी देखने में आएगी। दिव्य दृष्टि से बाकी चीज जो है वो दिखाई देगी। आत्मा तो है ही बिंदी। बिंदी को देखने से तुम कुछ समझेंगे नहीं। इसलिए दिव्य दृष्टि की चाबी बाबा ये सब कार्यों के लिए यूज करते थे। आत्मा को क्या दिखाएंगे? बिंदी।
आत्मा तो बहुत महीन है, बहुत डॉक्टर्स आदि ने कोशिश की है आत्मा को पकड़ने की, परंतु किसको पता ही नहीं पड़ा। वो लोग तो सोने हीरो में वजन करते हैं। आत्मा सोने हीरो में वजन करते हैं। तुम जन्म जन्मांतर पदम पति बनते हो। तुम्हारा बाहर का शो जरा भी नहीं है। साधारण रीति इस रथ में बैठ पड़ाते हैं। कितनी बड़ी चीज है। भगवान आ रहा है लेकिन एकदम साधारण इस शरीर में आकर बैठे हैं। तो लोगों को लगता है ये ऐसे ही बोलते हैं, ऐसा थोड़ी होता है, कोई ऐसे आ जाता है क्या कोई? और फिर क्या एक मतलब जो भी साधारण शरीर में है। तो बाबा कहते यह है पतित पुराना रथ जिसमें बाप आकर ऊंचते ऊंच सर्विस करते हैं। बाप कहते हैं ना, मुझे तो अपना शरीर है नहीं, मैं जो ज्ञान का सागर प्रेम का सागर हूँ, तो तुमको वर्षा कैसे दूं? ऊपर से तो नहीं दूंगा ना। वर्षा देना है, इनहेरिटेंस के लिए। अगर आपको कोई सपोज खुद का बच्चा भी नहीं है लेकिन इनहेरिटेंस देनी है प्रॉपर्टी का, तो पहले एडॉप्ट करते हैं, फिर एडॉप्शन भी, फिर मतलब सोच समझ के फिर उसकी पालना करते हैं, नहीं होता है बच्चे के लिए, और फिर दिया जाता है। और अगर ऐसे किसी को दो, सपोज जैसे बताते हैं ना जो भी प्रियमवदा बिरला उसका, तो फिर उसके लिए फिर वो कितने समय से वो जो कंसर्न्ड था पर्सन, वो कितना फेथफुल था, मतलब रिकॉर्ड था रिलेशनशिप का, तो तब इनहेरिटेंस देते। भगवान को स्वर्ग देना है। दीदी उनको दिया नहीं था, वो फ्रॉड था, वो वो सारा जो भी था, मतलब जो भी उसने क्लेम किया, या जो वो तो बड़ी स्टोरी है, हमें वो उसमें नहीं जाना है। मतलब जो भी वो बताया, प्रेजेंट किया, क्या किस आधार पे भाई, उसकी लॉयलिटी, किस आइडिया बात ये की था। दीदी? तो किस भगवान को कहानी स्वर्ग की? का वर्षा देना है हमको, तो कैसे देगा? ऐसे दे देगा, किसी मतलब एडॉप्ट करके लायक बना के, तो फिर देगा ना। कितना टाइम लग रहा है, रोज रोज मुरली सुनाता है, रोज देखता है क्या इसकी प्रोग्रेस है। वो लोग तो बाबा इसलिए कहते हैं ये है तुम्हारा बाहर का शो बिल्कुल नहीं है। बाप कहते मुझे अपना शरीर है नहीं, यह है पतित पुराना शरीर जिसमें बाप आकर ऊंचते ऊंच सर्विस करते हैं। मुझे मैं जो ज्ञान का सागर हूँ, प्रेम का सागर हूँ, तो जरूर आना पड़ेगा ना। भक्ति मार्ग में मुझे पूछते हैं, सबको प्यारा लगता हूँ। गांधी नेहरू का चित्र प्यारा लगता है, उनके शरीर को याद करते हैं। आत्मा जो अविनाशी है उसने तो जाकर दूसरा जन्म ले लिया, बाकी विनाशी चित्र को याद करते हैं। फिर वो भूत पूजा हुई ना, समाधि बनाकर उन पर फूल आदि बैठ चढ़ाते हैं, यह है यादगार। शिव के कितने मंदिर हैं, सबसे बड़ा यादगार शिव का है। सोमनाथ मंदिर का गायन है, मोहम्मद गजनवी ने आकर लूटा। तुम्हारे पास इतना धन रहता था, बाबा तुम बच्चों को रत्नों में वजन करते हैं। खुद को वजन नहीं कराता हूँ। कई बार बाबा कहते हैं ना, भाई शिव बाबा का क्या वजन करोगे, बिंदी। कितना भगवान बच्चों को क्या चढ़ाता है। बच्चे मैं तुम्हारी वजन करता हूँ, मतलब जो वजन करता है उसकी नजरों में तुम कितने बड़े हो। जो वजन करेगा, हम बच्चों का वजन करता है, तो खुद को वजन नहीं कराता हूँ। मैं इतना धनवान बनता ही नहीं हूँ, मेरे पास क्या है, परम धाम में है कुछ, तुमको बनाता हूँ। ये ऋण कैसे चुकाएंगे बाबा को? कल बाबा ने बोला ना, माँ बाप का ऋण, जो ऐसे एग्जाम्पल दिया। मैं कुछ नहीं लेता हूँ, तुम्हारे लिए सब कुछ है, मेरे पास कुछ भी नहीं है परम धाम में, और नाम भी तुम्हारा, चलो करा तो कोई बात नहीं, भक्ति मार्ग में नाम भी बस
श्री कृष्ण का। अभी तक जो श्री कृष्ण के भगत होते हैं ना, उनको अभी भी शिव बाबा के बच्चे बन भी गए ना फिर, लेकिन एग्री नहीं कर पाते कि तो कितना नाम कर दिया, क्या देंगे ऐसे बाबा को वापस रिटर्न में। जो हमारी कैपेसिटी है बाबा के मददगार बने ना, क्योंकि कितना दिया हमको बाबा ने। तो बाबा कहते हैं एटलीस्ट मतलब श्रीमत पर पूरा चले, क्या हम देंगे? अगर श्रीमत पर चलेंगे तो बच्चे वहां दुख का नाम ही नहीं, कभी अकाली मृत्यु नहीं। उनको तो सॉरी, मैं इतना धनवान बनता हूँ, तुमको बनाता हूँ। उनको तो आज वजन किया कल मर जाएंगे, धन कोई काम ही नहीं आएगा। तुमको तो बाप अखुट खजाने में ऐसा वजन करते जो 21 जन्म साथ रहेगा। अगर श्रीमत पर चलेंगे तो वहां दुख का नाम ही नहीं, कभी अकाली मृत्यु नहीं होती है, मौत से डरेंगे नहीं। यहाँ कितना डरते हैं, रोते हैं, वहां कितनी खुशी होती है, जाकर प्रिंस बनेंगे। कितना डरते क्या है, डर लगा रहता है। बच्चे का फोन आ जाए, दूर बैठा, 10 मिनट बात की उसने, उसके बाद मतलब 10 सेकंड बात की, उसके बाद उसकी हाफने की आवाज आ रही हो, मतलब थोड़ी सी 10 सेकंड में हाय हेलो हुआ और हाफने की आवाज आ रही है। तुम इधर बैठे हो, क्या आ रहा है? पहला संकल्प क्या आता है? डर लगा रहता है। 10 सेकंड हो गए, 20 सेकंड हो गए, 30 सेकंड हो गए, केवल उसकी हाफने की आवाज आ रही है। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि यहाँ तो डर लगा रहता है, वहां तो दुख का नाम ही नहीं है। यहाँ कितने डरते हैं, रोते हैं, वहां कितनी खुशी होती है, जाकर प्रिंस बनेंगे, जादूगर, सौदागर, रत्नागर। ये शिव परमात्मा को कहाँ जाता है। तुमको भी साक्षात्कार कराते हैं, ऐसे प्रिंस बनेंगे। आजकल बाबा ने साक्षात्कार का पाठ बंद कर दिया, नुकसान हो जाता है। अभी बाप ज्ञान से तुम्हारी सदगति करते हैं। देखो बाबा को पता है आज हमारा सूक्ष्म वतन डे है, कई सूक्ष्म वतन के राज खोले हैं। आज देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, किसको सूक्ष्म वतन कहते हैं। बाबा कहते हैं कि ये सब तो ऐसे साक्षात्कार कराते हैं। तो अभी बाबा ने साक्षात्कार का पाठ बंद कर दिया। तुम पहले जाएंगे सुखधाम, अभी तो है दुखधाम। तुम जानते हो आत्मा ही ज्ञान धारण करती है, इसलिए बाप कहते अपने को आत्मा समझो। आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं। शरीर में हो तो शरीर के साथ संस्कार भस्म भी हो जाए। आत्मा में अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं ना, शरीर में नहीं। तो शरीर के साथ वो चला जाए, फिर तो कोई अगर शरीर के साथ संस्कार चला जाए, क्या हालत हो जाएगी फिर तो। और उस आत्मा को जन्म लेना है, संस्कार शरीर में है, फिर क्या क्राइटेरिया रहेगा, कहाँ जन्म लेंगे, रिलेशनशिप मतलब पूरा हेवायर हो जाएगा ना। बहुत एक्यूरेट है वर्ल्ड ड्रामा। हम आत्माओं को शिव बाबा पढ़ाते हैं, ये तो पक्का पक्का याद करो। हम सब आत्माओं का वो बाप है, टीचर भी है। बाप खुद कहते हैं मुझे अपना शरीर नहीं है, मैं भी हूँ आत्मा, परंतु मुझे परमात्मा कहा जाता है। आत्मा ही सब कुछ करती है, बाकी शरीर के नाम बदलते हैं। आत्मा तो आत्मा ही है। मैं परम आत्मा तुम्हारे मुआफिक पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ। मेरा ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है, तो जो मैं इनमें प्रवेश कर तुमको सुना रहा हूँ, इसलिए इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। इनको पुरानी जुत्ती भी कहते हैं। शिव बाबा ने भी पुराना लॉन्ग बूट पहना है ना। ब्रह्मा बाबा को जुत्ती, ये शरीर को कहा। जो नए हैं, जुत्ती मतलब शरीर, तो ब्रह्मा बाबा का शरीर बाबा लेते हैं। पुराना शरीर है ना, 60 की एज में बाबा आए, और वैसे भी पुराना है, 84th बर्थ है। बाप कहते मैंने इसमें बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश किया। पहले पहले यह बनते हैं। अच्छा, ततत्वम
बाप कहते हैं अब सुनो, तुम तो जवान हो, ब्रह्मा बाबा तो 60 प्लस और मुरली चली फिर 80 प्लस, तुम तो सब जवान हो, तो मेरे से जास्ती पढ़कर उच्च पद पाना चाहिए ना। तुम्हारे पास एक तो जवान शरीर की भी ताकत और इतनी जिम्मेवारी बाबा की नहीं है। 385 लाइव्स की जिम्मेवारी किसी के घर में है, 385 लाइव्स की जिम्मेवारी किसी के भी घर में कोई ऐसा हो, वो तो लाइफ की जिम्मेवारी 14 साल की थोड़ी जिम्मेवारी थी, पूरे जीवन की जिम्मेवारी थी बाबा की। वो तो भट्टी थी 14 साल की, पर जिम्मेवारी तो पूरी है। तो बाबा कहते तुम तो मेरे से जवान हो, तो कितना अच्छा पुरुषार्थ, परंतु मेरे साथ तो मेरे से जास्ती पढ़कर उच्च पद पाना चाहिए, परंतु मेरे साथ बाबा है तो मुझे घड़ी घड़ी उनकी याद आती है। बाबा मेरे साथ सोता भी है। ब्रह्मा बाबा कहते हैं मौज है, परंतु एक प्रॉब्लम है, एक लिमिटेशन है, बाबा मुझे भाकी नहीं पहन सकते, एम्ब्रेस नहीं कर सकते। भाकी पहनना ये सिंधी वर्ड है, तुमको भाकी पहनते, तुम तो शिवा भाग्यशाली हो ना, भाकी पहनते हो, एम्ब्रेस करती नहीं, दादिया बताते हमेशा वे, तुम भाग्यशाली हो ना, शिव बाबा ने जो शरीर लोन लिया है तुम उनको भाकी पहन सकते हो, मैं कैसे पहनूं, मुझे तो ये सब नसीब ही नहीं है। ये ब्रह्मा बाबा बोल रहे, ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं कि मुझे ये सब नसीब ही नहीं है जो तुमको नसीब है। हम तो पहन सकते हैं ना, मतलब जैसे दादियाँ पहनती है ना, वे बाप दादा की भाकी एम्ब्रेस कर सकते हैं ना ऐसे। देवी वो सोल टू सोल भाकी पहनते हैं। हाँ, फिजिकली भी, फिजिकली शिव बाबा जब आते हैं तब भाकी पहनते हैं ना, बाबा दादियाँ मिलन पहनती है ना बाकी। हाँ टाइम में होता है ना स्टेज पर, जब बाबा आते हैं तो लास्ट में तो सब हाँ, दादियाँ तो बाबा कहते हैं तुमको तो भाकी पहनते, तुम भाग्यशाली हो, शिव बाबा ने जो शरीर लोन लिया है तुम उनको भाकी पहन सकते हो, मैं कैसे पहनूं, मुझे तो यह नसीब ही नहीं है। इसलिए तुम लकी सितारे गाए हुए हो। बच्चे हमेशा लकी होते हैं, बाप पैसे बच्चों को दे देते, तो तुम लकी सितारे ठहरे ना। शिव बाबा भी कहते तुम मेरे से लकी हो, तुमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बनाता हूँ, मैं थोड़ी बनता हूँ, तुम ब्रह्मांड के भी मालिक बनते हो। बाकी मेरे पास जास्ती दिव्य दृष्टि की चाबी है, मैं ज्ञान का सागर हूँ, तुमको भी मास्टर ज्ञान सागर बनाता हूँ। तुम इस सारे चक्र को जान चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनते हो, मैं थोड़ी बनता हूँ। बूढ़े होते तो फिर बच्चों को विल कर खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं, आगे ऐसा होता था। आजकल तो बच्चों में मोह जाकर पड़ता है। पारलौकिक बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को कांटों से फूल विश्व का मालिक बनाए। ब्रह्मा बाबा में प्रवेश कर ये सब ज्ञान दिया, तो ज्ञान के पहले क्या थे, कांटे थे, दुख देते रहते थे, तो कांटों से फूल विश्व का मालिक बनाए, आधा कल्प के लिए सदा सुखी बनाए, फिर मैं वानप्रस्थ में बैठ जाता हूँ। रिटायर्ड लाइफ, तुम सबको पूरा सेटल कर दिया, सब मेरे बच्चे सब सेटल्ड है, फिर मैं वानप्रस्थ में जाए बैठता हूँ। समझ में आया, सभी जो नए नए हैं उन सबको रिटायर्ड लाइफ है बाबा की परम धाम में। फिर ये सब बातें शास्त्रों में थोड़ी है, सन्यासी उदासी शास्त्रों की बातें सुनाते हैं, बाप तो ज्ञान का सागर है, खुद कहते ये वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है, ज्ञान सागर तो मैं हुई। अच्छा मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी रूहानी बाप बाप की रूहानी बच्चों को बच्चों को नमस्ते। नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों के रूहानी फादर को नमस्ते थैंक यू बाबा। धारणा के लिए सार है, इन आंखों से शरीर सहित जो भी दिखाई देता है यह सब भस्म हो जाना है। इन आंखों से शरीर सहित जो भी दिखाई देता है सब भस्म हो जाना है। बाबा इतनी लाइटली, इतनी सहजता से बोल रहे हैं जैसे हम लोग को लड्डू केक खिला रहे हैं। होगा ना वैसे ही बाबा कहते मच्छरों सदृश जाएंगे। हाँ, कोई दूसरा बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता है। इसलिए अब क्यों वो बाबा बोल रहा है, इसलिए अपना सब कुछ सफल करना है, क्योंकि सब जाना है। और दूसरा है, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए पढ़ाई पढ़नी है। सदा अपने लक्ष्य को स्मृति में रख ब्रह्मांड व विश्व का मालिक बनना है। सदा अपने लक्ष्य को स्मृति में रख ब्रह्मांड व विश्व का मालिक बनना है। वरदान है, माया के रॉयल रूप के बंधनों से मुक्त विश्व जीत जगत जीत भव। माया के रॉयल रूप के बंधनों से मुक्त विश्व जीत जगत जीत भव। मेरा पुरुषार्थ, मेरी इन्वेंशन। अब सुनो, माया के रॉयल रूप क्या है? मेरा पुरुषार्थ, मेरी इन्वेंशन, मेरी सर्विस, मेरी टचिंग। मुझे बाबा ने अच्छा टच किया। फिर मेरी निर्णय शक्ति, ये रॉयल रूप देखो। नाम मान शान तो छोड़ो, ये सब बहुत अच्छा। मेरी निर्णय शक्ति, तो ये सब मेरी बहुत अच्छी है। यह मेरापन ही रॉयल माया का रूप है। माया ऐसा जादू मंत्र कर देती है जो तेरे को भी मेरा बना देती है, ये जादू मंत्र। इसलिए अब ऐसे बंधनों से मुक्त बन, एक बाप के संबंध में आ जाओ तो माया जीत बन जाएंगे। कितने मेरे हैं, छोटे छोटे जो सूक्ष्म मेरे, मेरा पुरुषार्थ, मेरी इन्वेंशन, मेरी सर्विस, मेरी टचिंग। 1 2 3 4 5 6 है। दीदी जो हम बोलते हैं कि मेरा पुरुषार्थ अच्छा चल रहा है, तो इसमें भी माया का रॉयल मतलब माया थोड़ा वो उसमें जो थोड़ा सूक्ष्म माया वाला अगर जो अंश है ना, तो ये क्या भी एक मतलब हैप्पी कि बाबा जैसे चाह रहा है वैसे मैं बाबा है सब में। अच्छा, बाबा करवा रहा है, मतलब वही रॉयल रूप है। बाबा चाह रहे वैसे हो रहा है। ठीक है। तो अब दीदी इसलिए ओवरऑल ऐसे फीलिंग अनेक होनी चाहिए बंधनों अपन। से मुक्त बन, एक बाप के संबंध में आ जाओ तो माया जीत बन जाएंगे। माया जीती प्रकृति जीत, विश्व जीत व जगत जीत बनते हैं। वही 1 सेकंड के अशरीरी भव के डायरेक्शन को सहज और स्वतः कार्य में लगा सकते हैं। जो माया जीत है वही प्रकृति जीत, विश्व जीत या जगत जीत है। इस तब वो 1 सेकंड में अशरीरी बन सकते हैं। तो मैं संपूर्ण बंधन मुक्त आत्मा हूँ। दीदी विश्व जीत और जगत जीत तो सेम ही हो गया ना? हाँ, वो तो एक ही है, विश्व हाँ, जीत जगत जीत। ओके। तो स्वतः कार्य में लगा सकते हैं। बाबा कहते मैं संपूर्ण, मैं निर्बंधन आत्मा हूँ। ये भी एक बंधन है। मुझे बाबा ने अच्छा टच किया तो ये सब कर रहे हैं, मतलब बाबा ने किया लेकिन मेरी टचिंग, ये भी आ जाता है ना। मुझे थॉट आया,
फिर मैं जहां भी आएगा ना, फिर थोड़ा सा उसमें अटैचमेंट हो जाएगा। अब ये 6 मैं से और इस तरह के सूक्ष्म मैं, ये कुछ मैं है नहीं, इसको कहेंगे। तो याद रहेगा, तब कहेंगे प्रकृति जीत विश्व जीत। और ये जब मैं नहीं, इसलिए कहीं भी थोड़ा सा भी है, हमको जो इम्पैक्ट देगा साइलेंस में, अशरीरी अवस्था में, ये मैंपन वहां इमीडिएटली कॉन्शियसनेस यहां से निकल जाए। ये सूक्ष्म धागे है। बड़े बड़े तो क्लियर है, मेरे बच्चे, मेरा ये वो तो चलो ठीक है। ये वाले स्लोगन है, विश्व परिवर्तक वही है, विश्व परिवर्तक वही है जो किसी के नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल दे, वही विश्व परिवर्तक है। अच्छा, ओके, तो ये बाबा के आज के महावाक्य।